यस नमस्कार टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एल्फा इंजीनियर्स। कैसे हैं हमारे सभी धुरंधर बच्चे? हाँ जी। तो जेई की जो फिजिक्स है उसको पक्के से बढ़िया करने का वादा, उसको एक चैनलाइज फॉर्म में चलाने का वादा, उससे तुम्हारे को मस्ट गेन मार्क्स दिलाने का वादा, ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेड जेई एक्स पर। बच्चों बहुत अच्छे से सीरीज चल रही है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम लोग इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं। तो आज हम आ गए हैं यार लेक्चर 7 पे, जिसमें है अमीटर एंड वोल्ट मीटर पार्ट 1। अब ये अमीटर वोल्ट मीटर वाले, ये जो भी मीटर वाले क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। तो डायरेक्ट उस पार्ट को लेकर आया हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको इंक्लूड कर दिया है मैंने। बाकी इसकी जो वर्किंग है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, वो आगे लेंगे। पर अभी बात अमीटर कैसे बनता है, वोल्ट मीटर कैसे बनता है, और अगर बन जाता है तो उस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल फॉर्म होते हैं, आज वो चीज 100% यहां से तुम्हें समझने आने वाली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पक्का वादा है तुम्हारे अपने रजिस्टर का। है ठीक है, ठीक है। शुरू कर दूं क्या? शुरू कर दूं? आ जाओ। देखो भैया, क्या बात है कि सर एक दो बातें हमें समझनी पड़ेगी पहले। आज के एजेंडा को लेकर, आज की बातों को लेकर ये चीज समझना पड़ेगा। हम सबसे पहले आज करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। करेंगे ना? ये बहुत आसान चीज है। जैसे ही मैं तुम्हें G2A गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर पढ़ा दूंगा, कुछ वो थ्योरी बता दूंगा, न्यूमेरिकल बता दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, बाकी पार्ट काम अपने आप आसानी से हो जाए। पर उससे पहले मैं यार तुम्हारे को ये बोल रहा हूं कि इसको हमने बोला अमीटर, बोला कि नहीं बोला? और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस तो तुम लोग मुझे बताओगे ही बताओगे ना। आइडियल का रेजिस्टेंस होता है सर 0। और ये कनेक्ट कैसे होता है सर? ये कनेक्ट होता है सीरीज में। बस इतनी सी बात तो मुझे बताओगे ना, प्री रिक्वेस्ट। फिर फिर वोल्ट मीटर सर। और वोल्ट मीटर के बारे में हम आपको क्या कहें कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है जी? इंफिनिटी होता है। ये कनेक्ट होता है सर पैरेलल में। फाइन, इतनी सी बात, इतनी सी बात। अब अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, तो अमीटर जो कि खुद सीरीज में कनेक्ट होता है, तो एक गैल्वेनोमीटर कैसे अमीटर बन जाएगा? अगर उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा। एस कौन है सर? एस पता है कौन है? एस है शंट रेजिस्टेंस। ये क्या नाम आ गया सर अलग सा? शंट। शंट मतलब होता है, शंट का मीनिंग होता है अ स्मॉल रेजिस्टेंस, अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। बस ध्यान रखना, कनेक्टेड इन पैरेलल ही होना चाहिए, तभी उसे शंट कहा जाएगा। ठीक। अब लेट्स से सर यहां से आई करंट एंटर करेगा, तो यहां गया आई जी, यहां कितना गया सर? आई माइनस आई जी। फाइन, बाहर आ गया आई। अब ये आई जी क्या आ गया सर? तुम्हें नाम बताना पड़ेगा मुझे तुम्हारे को। आई जी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोला? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी। ये आईजी कैसे निकलता है सर? ये होता है के इंटू थीटा। अब ये क्या आ गया सर नया? के इंटू थीटा। तो बच्चों के क्या होता है? के यहां क्या होता है? के का नाम है व्हाट? के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ना। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। हाँ अब याद नाम आ गया। क्या था? फिगर ऑफ मेरिट। तो ये क्या बताता है?
के है ये तो आई जी अपॉन थीटा होगा, और थीटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अरे गैल्वेनोमीटर की जो स्केल होगी उसके अंदर डिविजन्स नहीं होंगे क्या, तो मान लो 20 डिवीजन है, 20 लाइनें हैं, 30 डिवीजन है, 30 लाइनें हैं, हो सकती है ना, उनको डिवीजन बोलेंगे। और एक डिवीजन की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं, वो होता है फिगर ऑफ मेरिट। द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। फाइन क्या। अब एक बात बता दो यार, ये जो ए बी पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं ना दो, ये दोनों पैरेलल नहीं हुए क्या, और जी क्या है, एक चीज तो मैंने लिखी नहीं, जी सर, जी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फाइन, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। फाइन फाइन, तो यहां से मेरे को क्या निकालना होता है, हमेशा जी निकालना होता होगा, नहीं शंट निकालना होता होगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस, ये डायरेक्ट यूज होने वाला है अभी फॉर्मूला, फिर तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसीलिए इस पे अभी ध्यान दे लो। क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, अमीटर जो कि खुद सर्किट में सीरीज में लगता है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, अमीटर के अंदर, खुद के अंदर अमीटर कैसे बनता है, जब एक शंट को उसके पैरेलल में लगाया जाता है, किसके, गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर तुम एक शंट रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो गैल्वेनोमीटर फिर अमीटर कहलाएगा। इट विल बिकम ये पूरा क्या बन गया, एक अमीटर। अमीटर के अंदर की बात है ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया सर, ये एक अमीटर बन गया। फाइन क्या, फाइन क्या, ये मैंने लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछ लूं इस अमीटर का रेजिस्टेंस और बता दो मेरे को, बस खेल खत्म। मुझे क्या बता दो इस अमीटर का रेजिस्टेंस, तो सर ये दोनों पैरेलल में है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या बताओगे यार मुझे, जी एस अपॉन जी प्लस एस, जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो तुम्हारे को एक बात नहीं दिख रही क्या कि आर ए तो भैया एस से भी छोटा है? पैरेलल में यही तो होता है, the equivalent resistance in the parallel combination is less than the least resistance of the circuit। अब इन G और S में से लीस्ट कौन था सर, शंट, शंट ही तो था स्मॉल रेजिस्टेंस, तो जो आंसर आएगा वो शंट से भी छोटा होगा। इसीलिए कहते हैं अमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, परंतु प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी स्मॉल। क्लास कैसा है, वेरी small। I hope this point is clear। And the second point and the last point of today's class यार, मैंने बोला था दो ही बातें समझाऊंगा, G2A G2V, इससे ऊपर कुछ आ जाए तो मुझे बता देना तुम लोग। G2A G2V एकदम रिसर्च करके क्वेश्चंस लेकर आया हूं, रिसर्च करके बातें कह रहा हूं, मन से नहीं। अब सर अगर आप चाहते हो ना गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाए, तो वोल्ट इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना, नहीं लगाना क्या, लगाना कि नहीं लगाना, जो करंट जाएगा ना आईजी, वो इसमें से भी जाएगा इसमें से भी जाएगा सर, मानता हूं, और कुछ तो वोल्टेज भी तो होगा ए बी के अक्रॉस होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे क्लास, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलने वाले हो सर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर खुद तो पैरेलल में लगता है, पर उसके अंदर एक सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है। गुड टू गो। अब सर ये जो वोल्टेज होगा ना V, सर आपको पता है IGG ड्रॉप पहले तो यहां मिलेगा, प्लस IGR ड्रॉप यहां भी मिलेगा, तो फिर तो मेरे को लग रहा है फॉर्मूला ऐसा कुछ बनना चाहिए, G प्लस आर। निकालना क्या है सर, R ही तो निकालना है, कितना R लगाऊं सीरीज में कि ये बन जाए वोल्ट मीटर, तो सर I अपॉन आई जी माइनस जी। और V क्या है सर, जितनी रेंज का आपको बनाना है, V क्या है,
जितनी रेंज का बनाना है। IG क्या है सर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। G क्या है सर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। R क्या है सर, वो सीरीज रेजिस्टेंस जो कि गैल्वेनोमीटर पे लगाएंगे तो वो वोल्टमीटर उस रिक्वायर्ड रेंज का बन जाए। मेरी बात सुन, तुम वोल्टमीटर कितनी रेंज का बनाना चाहते हो? सर मैं 20 वोल्ट का बनाना चाहता हूं, तो V20 हो गया ना मेरे भाई, V20 हो गया। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही? और अगर अब मैं तुमसे रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर पूछूंगा तो तुम कहोगे सर G+R। हाँ भाई, सीरीज में है तो तुम यही कहोगे प्लस में। सर आप देखिए जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है ना, वो बड़ा बड़ा है R से। हाँ, क्योंकि उसमें G+ हो रहा है। R वैसे ही बड़ा था और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर और बड़ा है। हम कहते भी ये द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इंफिनिटी। सर बढ़ कैसे गया? मतलब पहले ही सीरीज बड़ा था और फिर प्लस होने से और वो बढ़ गया, दैट्स वाई वो बड़ा हो। फाइन। क्या दो फॉर्मूलाज में बता पाया IG अपॉन I माइनस IG S के लिए, और यहाँ क्या लिखा है R के लिए, V अपॉन IG माइनस G। फाइन। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चंस, हाउ दे आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। यही कहा था कि शुरू के 5 से 10 मिनट लूंगा टॉपिक समझाने में। अब आगे के जो 20 मिनट है उसमें मैं क्वेश्चन करा दूंगा 7-8 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। दिस विल बी आवर टुडेज क्लास, बढ़िया वाली, शानदार वाली, अच्छी वाली। 50 ओम एंड 100 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बनाना चाहिए सर फिर तो। 50 ओम, 100 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस कनेक्शन इज कनेक्टेड विद द बैटरी। बनानी चाहिए एक बैटरी 2.4 वोल्ट की। गुड टू गो, बंद कर दिया। व्हेन अ वोल्टमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 100, इस 100 के अक्रॉस में मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और उस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी 100 ओम है, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। तो अब मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने सर्किट सारे पढ़े, कि सर इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लो V1, और इन दोनों के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस होगा, मान लो V2। मुझे V2 निकालना है सर। क्वेश्चन ये कहता है कि V2 निकाल के दो। तो बड़ी बात नहीं, मेरे एक दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि V2 निकालने के लिए मुझे I चाहिए। भाई जो भी I निकल रहा होगा वो I दे दो मुझे आप, और फिर रेजिस्टेंस तो मैं लिख ही दूंगा इन दोनों का। अरे भाई इन दोनों का नेट क्या आएगा सर? इन दोनों का नेट बताऊं क्या आएगा? 50। अरे समझ गए क्या? 100 और 100 का पैरेलल 50 आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। अब सारा मेरा टेंशन चला गया आई पर। अगर टोटल करंट मिला तो वेल एंड गुड, बढ़िया कर जाऊंगा मैं इसमें। सर टोटल करंट मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर इसका आप 50 कह रहे थे, वो भी 50 है, 50 50 100, ये आ रहा है आई। तो एक बार डायरेक्ट ही पुट कर लूं, तो मुझे आंसर तो वही, उसी में इंटरेस्टेड हूं मैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 1 और ये 2 और ये आया 2.2, सॉरी 1.2 ना, 1.2 वोल्ट आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया जी? और वैसे भी तुम सोचो सर ये 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट में से कुछ हिस्सा इधर कुछ इधर, ये भी तो 50 आ रहा है आंसर, ये भी तो 50 है, ये भी तो 50 है, तो बराबर आधा आधा नहीं बटेगा क्या? 1.2 नहीं बटेगा क्या? बस टफ, नथिंग नथिंग। ठीक है, तो तीसरा आंसर है हमारा, क्या है? तीसरा ही आया। आगे चलो, ये देखो, एन अमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट व्हेन अ करंट ऑफ इतना इज पास्ड इनटू इट। तो क्या मुझे IG लिखना चाहिए क्या है? टू कन्वर्ट इट इनटू 10 एम्पियर रेंज अमीटर, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस। अरे वाह, रेजिस्टेंस एंड द शंट रेजिस्टेंस मतलब G/S निकालना है इधर तो मुझे। क्या भाई ये बोल रहे हैं G/S निकालो, द रेशियो ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। इट्स मतलब whom? सर गैल्वेनोमीटर। मतलब द मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मुझे IG मिल गया। कितना मिल गया जी? सर 1 एम्पियर। और कितने में कन्वर्ट करना है? मतलब तुम I मुझे कितना दे रहे हो? 10 एम्पियर, जितने का बनाना चाहते हो। G/S निकालना है। तो मैंने अभी शंट का फॉर्मूला तुम लोगों को बताया यार,
याद आता है, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। फाइन, मुझे g बाय एस चाहिए तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा और g बाय एस को क्या लिखने वाला हूं, एक बार मुझे बताना, ठीक लिख दिया क्या मैंने, कि i माइनस आई जी अपॉन आई जी। अब इन्होंने मुझे सब चीजें दी, 10 माइनस 1 है ना, 1 सॉरी 10 - 1 बटा 1 9/1, तो आंसर है 9:1, 1:9, 1:10, ये 9:1। फोर्थ है सर, फोर्थ है ये। बताओ, क्वेश्चन पढ़ा और मैं बार बार कह रहा था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दी IG, है ना। आंसर ठीक है फोर्थ। आगे बढ़ता हूं। 100 मिली एम्पियर करंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगेन शब्द अच्छा लग रहा है, सुना सुना सा लग रहा है, फैमिलियर लग रहा है। 100 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ दिस मच रेजिस्टेंस। सर जी लिख लो, जी लिख लो, जी लिख लो। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर मेजर करता है 5 वोल्ट मेरे भाई, इज द रेजिस्टेंस कनेक्टेड आर क्वेश्चन मार्क। कितना रेजिस्टेंस जोड़ दूं इस गैल्वेनोमीटर के साथ कि अब वो वोल्ट मीटर बन जाए जो कि 5 वोल्ट को मेजर करे। 5 वोल्ट मेजरिंग हो गया। अब अभी अभी सर, अभी के अभी सब फॉर्मूले में सब चीज गिवन होते हुए कौन हमें रोक सकता है? 5/0.1, मेरी बात सुन रहे हो? 100 मिली एम्पियर 0.1 होता है, कोई दिक्कत? -2। सर ये पॉइंट हटा दो, 50 - 2 तो 48 ओम होना चाहिए। कोई आंसर हो तो देख लो, कोई बैठे तो देख लो। सर ठीक है सर, फोर्थ वाला है सर, है ना, फाइन ना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। When a 12 ohm resistance is connected with the moving coil galvanometer, मतलब galvanometer, then its deflection reduces from 50 division to 10 division. The resistance of the galvanometer is, मतलब G निकालना है ना, ये तो मुझे कंफर्म हो गया है ना, G निकालना है। अब मेरे को दिक्कत ही आ रही है कि भैया ये अमीटर बना रहे हैं कि वोल्ट मीटर बना रहे हैं। तो एक बात बोली इन्होंने कि डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस फ्रॉम 50 to 10, डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस फ्रॉम 50 to 10, मतलब डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो रहा है, मतलब करंट रिड्यूस हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। व्हेन अ 12 ohm resistor is connected with the moving coil galvanometer, then its deflection। अब मुझे ये पकड़ना तो पड़ेगा यार कि ये G2A की कैटेगरी है कि G2V, नहीं तो फिर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इस पे टिक लगाऊं या इस पे लगाऊं। तो मेरे को यार एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो 12 ओम दे रखा है ना, यही मुझे बताएगा कि ये G2A है कि G2V। अगर ये ज्यादा होता तो ये भैया G2V होता, पर ये क्योंकि कम है तो ये G2A है मेरे भाई, ये G2A है। पक्की बात, सही बात, अच्छी बात है ना, है ना। तो देखो एक बार, S बराबर, या फिर चलो सिंपल वाली बात ही लिख देता हूं, IgG बराबर I माइनस आई जी इंटू एस। फाइन, तो मुझे S गिवन है ये। अब मैं शायद जा सकता हूं इस बात से, तो पहली इक्वेशन बनाता हूं। वह ना इतना इस, अच्छा, when इतना is connected then its deflection reduce, मतलब इससे पहले तो कुछ था ही नहीं, इससे पहले तो S था ही नहीं, इसका मतलब ओके, रिड्यूस फ्रॉम, अच्छा तो IG कितना था 50, G मुझे पता नहीं, I कितना था, 50 - 10 कर दूं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बात गलत हो जाएगी, रुक जाओ। पक्की बात है फॉर्मूला तो यही यूज होगा। अब पहला केस ऐसा है, जब 12 ओम लगाया तो 50 हो गया, नहीं 50 से 10 हो गया। हाँ तो ठीक है, फिर अब ठीक है, मेरी बात सुनो,
आई है 50, आई जी है 10 और तुम्हें एस दे रखा है मैंने 12 ओम। अब जी बता दो, बस बात खत्म हो, है ना। सुनना यार मेरी बात, तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आएगा मुझे बताना। 50 माइनस 10 इंटू 12 अपॉन ये क्या लिखूंगा 10, कितना आ गया यार 40 इंटू 12 बटा 10, ये मैंने काट दिया, आंसर है 48। थर्ड, क्या प्रॉब्लम होगी, कहां दिक्कत होगी भाई, पहले 50 था फिर 10 हो गया, तो आई तो बड़ा ही है ना करंट आई जी से, नहीं है, सही है। फिफ्थ, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 90 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 90 ओम, मतलब जी 90 ओम, जी का वैल्यू 90 ओम। इफ ओनली 10% ऑफ द मेन करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, है मतलब आई जी कितना है 10%, मतलब 0.1% ऑफ आई, इन विच वे और व्हाट वैल्यू द रजिस्टर इज टू बी यूज्ड। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ये G2A का केस है, पहली बात तो लगेगा तो पैरेलल में, तो आंसर या तो ये है या ये। अब पैरेलल में शंट लगता है तो वो कम रेजिस्टेंस का लगता है, तो आंसर भी 10 है, मतलब आंसर तो 2 है, पक्की हो गई है। मैंने कंसेप्ट से ही कर दिया, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, पर मैं फिर भी 10 निकालने की कोशिश और करता हूं। मुझे निकालना क्या है शंट, तो मैं कहूंगा तुम्हें वापस वही बात, आई जी जी, आई माइनस आई जी, आई जी, आई जी कितना है सर 0.1% ऑफ आई, जी कितना है 90, पॉइंट हटाया 10, ये कट गया 9 आई, आई इंटू एस, एस बराबर 10 ओम, एस बराबर 10, निकाल दिया 10। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर, है ना। बहुत अच्छे से और 10 मिनट के बढ़िया क्वेश्चंस साथ में करो। क्या कहना चाहता है, क्या लैंग्वेज सर लेकर आए हैं, कितने अच्छे लैंग्वेज तो क्वेश्चन में तो है ही है, साथ में ऑप्शंस में भी बहुत अच्छी लैंग्वेज मिलेगी हमें, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस तक नहीं रुकना है, लैंग्वेज ऑफ ऑप्शंस भी समझना है ना, तब तो हम प्रॉपर आंसर पे पहुंच पाएंगे। इन द डायग्राम शोन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 20 वोल्ट एंड दैट ऑफ अमीटर इज 4 एम्पियर। अमीटर का कितना है 4 एम्पियर। आर का कितना वैल्यू हो, आर का कितना वैल्यू हो, मतलब इसमें से जा रहा है 4 एम्पियर, इसमें कोई डाउट कोई नहीं। इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20, इसमें कोई डाउट, इसमें भी कोई डाउट नहीं सर। अब एक बात और बोलिए ना, दे आर नॉट आइडियल, दे बोथ आर नॉट आइडियल, तो मतलब इस अमीटर का भी कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मान लेता हूं छोटा आर, कुछ तो फिर मुझे मानना ही पड़ेगा एक्स वाई जेड। अब मैं कर पाऊंगा कि 20 बराबर 4 ब्रैकेट आर प्लस आर, फाइन, ये हो गया 5 बराबर आर प्लस आर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैपिटल आर की बात कर रहा हूं, तो 5 माइनस आर, तो जो बड़ा आर होगा वो 5 के बराबर होगा, उससे छोटा होगा, उससे कम होगा, या ग्रेटर लेस, सारी बात सर डेफिनेटली उससे कम होगा। आप देखो आंसर आर का 5 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कम होगा, देखा टफ नहीं था, पर क्या आप लोग इसको कर पाएंगे कि इसको आर मान के कुछ इक्वेशन बनाना, करना वही स्टेप, चाहे उस स्टेप में 1 मिनट और लग जाए, 1.5 मिनट और लग जाए, दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोगों के लेवल पर ये दिक्कत की बात नहीं है, इतना इनफ टाइम तो हमें मिलता है एग्जाम में। मेन है जजमेंट, फिर कुछ ना कुछ लिखते रहना ताकि हमारा दिमाग उसके कनेक्शन को वहां ले जाए। आना आगे, ये देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
A voltmeter having a resistance of इतना is connected to a cell of 2 volt and the internal resistance this. तो एक बात सुनो, ये रहा वोल्टमीटर 998 ओम, एक ले लो सेल 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये लो, ठीक है। चाहिए क्या? एरर इन द मेजरमेंट। अब तुम लोगों ने एरर में एक बात सुनी है क्या? हमने एरर पढ़ा है, हमने एरर पढ़ा है कि सर एरर मतलब पता है क्या होता है? सर ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही लग रहा है मेरे। ट्रू वैल्यू है 2, पर तुम नाप रहे हो तो कितनी आ रही है? सर वो आ रही है V। अब वो V तो निकालने का बात है सर, V पता है कैसे निकलता है? E माइनस आई आर से। अच्छा, E 2, I कैसे निकलेगा? सर टोटल V अपॉन टोटल R इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2। कितना हुआ? 2000 में से माइनस कर दिया मैंने 4 अपॉन 100, 2000 में से 4 गया तो हो गया 1996, सही है, अपॉन 1000, ठीक है। तो मतलब 2 में से माइनस करना है मुझे 1.996, कितना आएगा सर? 0.004 वोल्ट। तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ये लो, 3 वाला लग रहा है। एरर को भी इसमें यूज कर गए हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये तो मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं जिससे तुम्हारा ब्रेन ओपन हो जाए कि कहां कहां मोल्ड करना है। पार्ट 2 तो इसका भी लेवल अप है, और उससे ऊपर मेंस में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, उस कंसेप्ट से ऊपर कुछ नहीं आएगा। आगे, 100 वोल्ट ऑफ 100 वोल्ट वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इन सीरीज विद द हाई रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। हाँ तो ठीक है, बनाना चाहिए मुझे। सर एक बना दिया वोल्टमीटर, 100 वोल्ट वोल्टमीटर, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 20 किलो ओम इन सीरीज विद द हाई रेजिस्टेंस आर, और ये सब कनेक्टेड है एक सप्लाई से जो कि है 110 वोल्ट की। फाइन। द वोल्ट मीटर, अच्छा वोल्ट मीटर रीड कर रहा है 5 वोल्ट। क्या? वैसे तो ये है 100 वोल्ट की रेंज का, पर अभी काम इसको सिर्फ 5 वोल्ट का ही दिया है। आर की वैल्यू पूछी है इन्होंने, पूछेंगे भी आर, जब अननोन आर ही दिख रहा है यहाँ पर। तो एक बात दिख रही है तुम्हें, वी और आर। देखो मैंने डायग्राम बनाया तब मुझे भी तभी समझ में आया, इससे पहले कोई मैं क्वेश्चन रीड करके थोड़ा ना समझ लूंगा यार, हर चीज टाइम चाहिए, हर एक को टाइम चाहिए। तो जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वी भी है आर भी है, तो क्यों ना मैं जल्दी से आई निकाल लूं। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, मुझे सर आर पे ध्यान था। तो आर का वी बताओ कितना है? सर 110 में से जब 5 वोल्ट ये ले जाएगा, 110 में से 5 ये ले जाएगा तो ये 105 नहीं बचेगा? बचेगा। 105 में आई कितना जा रहा है? तो आई तो सर्किट का आई है, क्योंकि वो तो सीरीज है, वो तो सेम होने वाला है। तो आई कितना होगा? सर आई होगा 5, 5 बटा ये 20 किलो, नहीं अरे यार 1/4 वैल्यू पुट करनी चाहिए मुझे, 105 अपॉन 1/4, सॉरी है ना। और 10 की पावर -3 तो नीचे है, तो वो भी ऊपर चला जाएगा डेफिनेटली। 105 इंटू 4 तो 100 इंटू 4 हो जाता 400, 420 किलो, 420 किलो। बोलो ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? लग रहा है ना जी? 3 नंबर आंसर ठीक आ रहा है तो लगेगा क्यों नहीं।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हमारे पास आते हैं तो दिक्कत कहाँ आ रही है, जब वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो दो। अब ये सर्किट हमारा किया हुआ है, मैं होमवर्क दूंगा तुम्हारे को, ये दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं माना, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज दिस, द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, तो मुझे दिख गया ना सर ये एक वोल्टेज ड्रॉप V1 लेगा इस दो से, और ये एक वोल्टेज ड्रॉप V2 लेगा, और मुझसे ये पूछते हैं कि V2 बताओ, तो मैं बता दूंगा, मुझे V2 बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बताओ 80-80 का टोटल कितना आ गया सर, 80-80 का टोटल आ गया 40, कितना आ गया 40, ये 40 है ये 20 है, तो ये इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, तो मेन मुद्दा है आई निकाल लो, 2/20 + 40 लिख दो 60, मतलब लिख दो 1/30 एम्पियर, ये है करंट का वैल्यू, है कि नहीं, करंट का वैल्यू। अब करंट के बाद तो बची क्या गया सर, आपको वोल्टेज 2 चाहिए ना, टोटल बोलो सर रेजिस्टेंस 40, ये बोलो सर 1/30, 4/3 कितना होता है, 1.33 होता है, 1.33 नहीं होता क्या, 4/3 वोल्ट, है टफ नहीं है, तरीका समझा जिसने उसको आएंगे मजे, बाकी तो उलझने की तो बातें है ही। ये देख लो, a galvanometer has a 30 डिवीजन एंड सेंसिटिविटी, बोल रहा था ना मैं, ये है के गिवन है, अभी थियरी पढ़ाई के, IG के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया, के इंटू थीटा, थीटा क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, थीटा को मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, याद करो, तो ये बोल रखा गैल्वेनोमीटर है 30 डिवीजन, अरे तो पूरे ही डिवीजन तो है 30 है, IG निकाल सकते हो क्या यहां से, सर निकल गया, ऐसा समझो, 16 × 30 कितना हो जाएगा 48, 480 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो है ना यूनिट है, कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर विच रीड दिस, तो V है मेरा 3 वोल्ट, कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, तो सीरीज में लगाऊंगा या पैरेलल में, तो सर आंसर तो सीरीज ही है, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, कम वैल्यू हो नहीं सकती, ज्यादा वैल्यू होगी, आंसर है करीब करीब 1, पक्का 1, पर चेक करके तो बताओ सर, मान तो हमने लिया, फॉर्मूला भी हमें याद आ गया, क्या याद आया, V/IG - G, यार गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, कैसे निकालोगे तुम, इसीलिए नियरली बोला है उसने, इसीलिए नियरली बोला है शायद, 3 ये 480 10⁻+6, एक जीरो काट रहा हूं, 5 लिख रहा हूं, और 305 लिख रहा हूं, तो फिर 10⁻³ कर रहा हूं, ताकि ये किलो बन जाए, मेरा किलो मुझे दिख ही रहा है, और ये करीब करीब 6 ही आएगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो 6 8 जा 48, और ये हो गया 50, ये हो गया 4, ये हो गया 25, तो ये आया 6.25, आया क्या किलो ओम, तो नियरली 6 नहीं है क्या, नियरली 6 नहीं है क्या, सही है भाई, फर्स्ट आंसर सही है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं तो ये बनने चाहिए ही चाहिए, ये लो होमवर्क लो, एक क्वेश्चन होमवर्क, फिर ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क, 2 आंसर्स भी दिखाता जा रहा हूं साथ साथ, फिर ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क, 3 क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। तो कितने क्वेश्चन करा दिए, 10 करा दिए, 3 होमवर्क दे दिए, तो कोई दिक्कत है नहीं है सर, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो होमवर्क बनते हैं ना क्लास, इतना अच्छे से आधी घंटा 35 मिनट हमने इसको किया, इसको समझ लिया, ये पार्ट 1 था, अब ले आऊंगा पार्ट 2 जब हम कर लेंगे तो हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर का जितना पॉसिबल केसेस बन सकता है वो हमने कवर अप कर लिया। तो विद दिस वी एंड आवर क्लास, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू और रेगुलरली इनको सॉल्व करो, दैट्स इट, थैंक यू, नमस्कार।